अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम बहुत ही मज़े की और यूनिक रेसिपी बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाएंगे बर्फ़ी, वो भी एक नए अंदाज में। और ये रेसिपी यकीनन आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। दूध और खोए के बगैर ये रेसिपी बनाऊंगी मैं, और यकीनन जो खोए की बर्फ़ी होती उससे भी 10 गुना बेहतर ये बर्फ़ी बन के रेडी होगी और टेस्ट में भी 10 गुना मज़ेदार होगी। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं 1 कप घी ले रही हूँ। यहाँ पर आपने एक बात नोट करनी है कि इस रेसिपी बनाने के लिए हम कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि कोई भी डालडा घी या फिर देसी घी ऐड करेंगे। तो देखें घी गर्म हो चुका है। अब इस पॉइंट पर आकर मैं 1 कप मैदा ऐड करूँगी। मैदे को हमने छान लिया है। एक बात और बता दूं कि मैदा चाहे जितना भी साफ़ हो, चाहे जितना भी ब्रांड का हो, आपने हमेशा छान कर यूज़ करना है। तो यहाँ पे अब मैं 1 कप और मैदा ऐड कर रही हूँ। तो तकरीबन 1 कप घी के अंदर मैंने 2 कप मैदा ऐड किया है। क्वांटिटी आप ध्यान से देख लें। और अब हम लो फ्लेम पर मैदे को कुक करेंगे ताकि जो मैदे का कच्चापन है वो दूर हो जाए। और तब तक कुक करेंगे जब तक खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए। यानी कि जब हम सूजी का हलवा बनाते हैं तो खुशबू आती है ना, तब तक हमने इसको भी कुक करना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए जब मैदा कुक होता है तो वो घी छोड़ना शुरू हो जाता है, बिल्कुल इस तरीके से। तो अब देखें 10 से 15 मिनट कुक करने के बाद ये इस कंडीशन में आ जाएगा। अब हम फ्लेम जो है ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ऐड की है और साथ ही इसके अंदर मैं 5 छोटी सब्ज़ इलायची ऐड करूँगी। और अब हम इनका पाउडर बनाएंगे। हाफ कप और चीनी ऐड कर लेंगे। तकरीबन यहाँ पर मैंने 1.5 कप चीनी ली है। तो देखें मैंने पाउडर बना लिया है। ये देखें इस तरीके से पाउडर बना लेंगे हम। तो देखिए अब दूसरी तरफ जो मिक्सचर है हमारा वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब जब ये ठंडा हो जाए तो इस पॉइंट पर आकर हम जो चीनी का हमने पाउडर बनाया है, चीनी और इलायची का, वो आहिस्ता आहिस्ता से मिक्सअप करते जाएंगे। अच्छा यहाँ पर आपने एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हमारा मिक्सचर है ना, जो हमने बर्फ़ी का बनाया है, वो ठंडा होना चाहिए, गर्म ना हो। क्योंकि अगर वो गर्म होगा तो आप चीनी का पाउडर ऐड करेंगे तो वो पानी छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। ठंडा जब हो जाए उसके बाद ही आपने चीनी और इलायची का पाउडर है वो मिक्स करना है। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए माशाल्लाह से अब हम इस तरीके से मिक्सअप करते जाएंगे। और देखिए गुठलियाँ जो हैं वो इसकी ख़त्म हो रही हैं और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर दे रहा है। ये देखिए अब हम यहाँ पर एक प्लेट लेंगे और उसके ऊपर मैंने बटर पेपर डाला है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सिंपली प्लेट को घी से ग्रीस कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर मैं सारा मिक्सचर ऐड करूँगी इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए मैंने सारा मिक्सचर ऐड कर लिया है। अब इस पॉइंट पर आकर मैं बादाम के पाउडर से गार्निश करूँगी। ये देखिए इस तरीके से। और अब आप ओपन एयर हो जाए या फिर फ्रिज में 2 घंटे के लिए आप स्टे दे दें ताकि जो ये अपनी बेस पकड़ ले और हार्ड हो जाए बर्फ़ी हमारी। तो देखिए 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़े की लुक आ रही है। देखिए इस तरीके से हम कटिंग करेंगे और जिस साइज़ की आपको चाहिए बर्फ़ी आप उस तरीके से कटिंग कर लीजिएगा। देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं आपको पीस कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़े की हमारी जो बर्फ़ी है वो रेडी हो गई। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़े की, बेकरी से कई गुना बेहतर, केमिकल से पाक हमारी बर्फ़ी रेडी हो चुकी है। और यकीनन बहुत ही हेल्थफुल हमारी बर्फ़ी रेडी हुई है।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दें। और किचन में जाके ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।